ये बताओ, ये मुंह में ब्लेड कैसे रखते हो? मुंह में ब्लेड हाँ। रख के डालो। यहाँ पे थोड़ा एक बॉन्ड नाम का एक नशा है, उस नशे को करके छोटी मोटी चोरियां करते थे, फिर हमने लोगों की जेब काटना चालू कर दिया। आप बड़े शान शान से रहते हैं। नशा कर रखा है जी। बैठ। ये भी कुछ ना कुछ क्या लेके आओ भाई? कितना फाड़ा सामान? पैसा बहुत है, लेबर कम है। ये कैमरा घर जाना चाहता है नहीं। अब अपना सामान लेके गायब हो जाओ, नहीं यहाँ ब्लेड ही चल जाएगी फिर बढ़िया वाली। ये कैसे होता है? ये लड़ाई झगड़े मतलब जैसे कभी पब्लिक मार देती है, कभी तो कोई हमें, जैसे हम लड़ते हैं तो हमें लग जाती है आपस में कहीं। मुंह में ब्लेड रखना और बॉन्ड का नशा करना, ये तो इनके लिए आम बात है। सुबह उठते ही जेब काटना और रात को स्नैचिंग करके सो जाना, पकड़े जाने पर पिटना और जख्म भरने से पहले एक और नई चोरी और छीना झपटी शुरू कर देना। पुलिस वालों का डर ना होना बल्कि उनका सपोर्ट तक मिलना। क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि बस में चढ़े हो और अगले ही पल एहसास होता है कि जेब से कुछ गायब है? इंडिया में एक सर्वे के हिसाब से 87% लोगों की कभी न कभी या तो जेब कटी है या फिर उनके साथ छीना झपटी हुई है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि लाइफ में एजुकेशन का कितना बड़ा रोल होता है। एजुकेशन का ना होना कैसे आज के युवाओं को चोरी चकारी की तरफ आकर्षित करता है। ऐसी क्या चीज है जो आज के युवाओं को जेब कतरा बनने के लिए आकर्षित करती है या फिर मजबूर करती है? आज के जेब कतरों के इंटरव्यू देखकर आपको बहुत सी चीजें समझ आएंगी कि आपको किन किन चीजों से सावधानी बरतनी है। और इस वीडियो में आपको ये भी जानने को मिलेगा कि कैसे आप इन जेब कतरों इन गुंडों से बच सकते हो और कैसे सुरक्षित रह सकते हो। तो सारा गेम शुरू होता है काम असाइन करने से। कौन बकरा ढूंढेगा, कौन उस भीड़ में स्कैन करेगा और कौन इस काम को अंजाम देगा, और एक बंदा उसके ध्यान को भटकाने के लिए जरूर रहेगा। और अगर गलती से पकड़े जाते हैं तो उसको बचाने की एक्टिंग कौन करेगा, और अगर मान लो बस के अंदर तलाशी शुरू हो जाती है तो उस सामान को ठिकाने कौन लगाएगा। ये सारा का सारा काम असाइंड होता है। पलक झपकते ही तुम्हारा पर्स या मोबाइल गायब हो जाएगा। जब भीड़ भाड़ होती है शाम के टाइम पे, लोग वाग चढ़ते हैं, धक्का मुक्की कर उड़ा दिया सामान से। मतलब कि भीड़ लगी रहती है, ब्रेक लगती है अचानक से तो लोग हिलते हैं, उनके हाथ जब तक हाथ डाल देते हैं जेब में, निकाल लेते हैं। और किसी को बाई चांस पता लग जाता है बटुआ नीचे छोड़ देते हैं और पीछे मुड़ के किसी के पीछे और चले जाते हैं ताकि कोई देख ना पाए। ऐसे करते हैं। पकड़ में आ जाता है तो उसे हम ही हैंडल करते हैं। जैसे भाई आपके हमने जेब काट दिया, आपने उसे पकड़ रखा है तो हम बोलेंगे भाई साहब इसे तो हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 2-4 रैपटे आपके सामने लगा दिए, उसके बाद जो भी तुम्हारा लिया है वो वापस कर देंगे हम तुम्हारा। 2-3 रैपट मार के इसे निकाल देंगे हम, फिर हम आगे उतर जाएंगे। इससे उस गायब करने वाले पर क्या फर्क पड़ेगा? उतना ही जितना कि मेरे बार बार बोलने पर आप लोगों का सब्सक्राइब ना करना। मजाक से हटके इसका उन पर घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि उस पर्स के अंदर तुम्हारी बीमार माँ के इलाज के लिए पैसे थे या फिर उन पैसों से आप अपनी वाइफ को एनिवर्सरी गिफ्ट देना चाहते थे। कोई एक आदमी है जिसका अस्पताल में कोई उसके फैमिली वाले भर्ती हैं, ये सब सोचेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे कभी जिंदगी मतलब में। तुम्हें सवाल भी पूरा नहीं सुनना है, समझ गए कि मैं क्या पूछ रहा हूँ? इनसे ये पूछा जाता है कि तुम्हें दया नहीं आती, ये किसी की मेहनत की कमाई होगी, पर इनका जवाब कुछ इस तरीके से आता है। ये बताओ कि क्या, जैसे मान लो कि कोई आदमी गरीब दिख रहा है, ठीक है, तो क्या तुम्हारे अंदर वो उसके लिए संवेदना आ जाती है कि नहीं यार इसका नहीं मारना? इतना मतलब इतना दया भाव भी रहता है क्या? कोई दया भाव नहीं। दया करेंगे तो काम कैसे कर पाएंगे? बस खाली अगर उस पर कुछ भी नहीं होगा ना, फोन तो रखता ही होगा। कीपैड भी आजकल 250 में बिकी जाता है हमारा सौदा। आपको पता है इनका स्टार्टअप ग्रो करने में हमारे सिस्टम का बहुत बड़ा हाथ है। ये खुद बताते हैं अगर इनको कोई पुलिस के हवाले भी कर दे तो ये 500 की पत्ती देकर छूट जाते हैं। तो पुलिस वाले क्या करते हैं? पुलिस वाले, लोकल पुलिस वाले तो सब जानते होंगे। हाँ, 500 का पत्ती दो, छूट क्या हो। अगर ये सही तरीके से कमाते तो इससे ज्यादा तो इनको इनकम टैक्स देना पड़ता, पर इनका इनकम टैक्स तो फिक्स है 500 की पत्ती। अगर इनकम ज्यादा तो पत्ती के साथ एक बोतल ऐड कर दो। अभी तो बता रहे थे कि पुलिस वालों को दारू वगैरह भी देते हो। एक बोतल जाती है संडे। और इस सिस्टम से मोटिवेशन लेकर ये धीरे धीरे अपने काम को बढ़ाते हैं। धीरे धीरे नए नए लोग जुड़ते हैं और नए नए तरीके भी। ये ऐसे जेब काटते काटते कब जेब कतरों से गुंडे बन जाते हैं, इस बात का एहसास इनको भी नहीं होता। सुनसान सड़क, अकेली सवारी और मिशन शुरू। या तो खुद ही सारा सामान दे दो या फिर अपनी जान से जाओ। जहाँ दिखता हाँ कोई है अकेले जा रहा है और हम 3-4 हैं तो वहीं रोक लिया, सामान निकाला, दिखाया, वो अपने आप सामान पकड़ा देता। हम बोलने की जरूरत ही नहीं है, इतने तो कर देते कार्रवाई। नहीं मानेगा गले में ब्लेड मार देंगे, जाएगी उसकी। 2 मिनट में
2 मिनट में खेला खत्म। डर के साए में जीते हो ये करके, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। डर के साए में जिएंगे तो काम कैसे करेंगे, फिर ब्लेड कैसे चलेगी, फिर डरेंगे तो काम तो हो नहीं पाएगा। इनका सिस्टम इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होता है कि हर किसी की पोजीशन और हर किसी का KRA डिसाइडेड होता है। पता है इसमें गलती किसकी है? इसको बढ़ावा देने में हर किसी का अपना अपना रोल है, चाहे फिर वो इनके पेरेंट्स हो या फिर एजुकेशन सिस्टम। अगर इन्हें सही समय पर खुराक दे दी जाती तो शायद ये आज इस समाज में बीमारी बनकर ना घूम रहे होते। ये काम करते करते इनको इतना मजा आने लगता है कि इनको एक पल भी एहसास नहीं होता कि ये पैसों के लिए किसी का खून करने को तैयार हो जाते। इनके इस काम में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है नशीले पदार्थ का खुलेआम मिलना। जब ये नशा करके अपने काम को अंजाम देने जाते हैं तो इनको 1% भी डर फील नहीं होता, और अगर चोरी करते या जेब काटते पकड़े भी जाते हैं तो इनको पिटाई का बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। आपको क्या लगता है, अपने काम को जो ये इतने खुलेआम प्राउडली बताते हैं, इसका क्या रीजन हो सकता है? ये बताओ, ये करने का मोटिवेशन कहाँ से आता है? क्यों लगता है कि हमको ये काम करना चाहिए? क्यों लगता है? पैसों के लिए करना चाहिए। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी अवेयरनेस मिली हो तो एक लाइक करके अपना सपोर्ट दिखा सकते हो, और हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सतर्क रहें, सावधान रहें।